हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम WazirX हैक के अपडेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर काफी बड़ी अपडेट है। WazirX ने यहां पर बताया कि आगे वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं यूजर के फंड्स देने का। जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो यहां पर कुछ पोर्शन ऑफ यूजर्स मनी उसको लॉक टोकन्स के अंदर रखेंगे। तो क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। साथ में अगर हम बात करेंगे, कल यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ETF लॉन्च हुए थे, लेकिन इथेरियम की प्राइस यहाँ पर टैंक कर गई। तो क्या रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में यूएस के अंदर बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर अभी इंडिया में तो हम फ्लैट 30% टैक्स और भाई यहाँ पर हैक और ये सारी चीजें इसी से डील कर रहे हैं। यूएस के अंदर दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, रनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो यहाँ पर बिटकॉइन के 2024 इवेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर जाने वाले हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अभी अगर आप करंटली WazirX का जो हैक हुआ है उसमें आप इंपैक्टेड है, जहां पर यूजर्स की 50% फंड यहां पर चोरी हो गए हैं, तो उसको लेके हम रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि इस हैक के साथ क्या हो रहा है, आपके फंड्स का क्या स्टेटस है। तो अगर आप इंपैक्टेड हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम रेगुलर अपडेट जो है एज इट कम्स आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी करंटली अगर हम बात करेंगे यूजर के जो 50% फंड चोरी हुए हैं उसका करंट स्टेटस क्या है, तो अभी भी स्टेटस सेम ही है। यहाँ पर हैकर ने मोस्टली क्रिप्टो को इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है एंड मेजरली यहाँ पर 3 वॉलेट्स के अंदर उन्होंने डिवाइड करके अभी यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद कोई नेक्स्ट मूवमेंट अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। आयरनी यहाँ पर यह कि हैकर ने लोगों के फंड चोरी किए, 3 वॉलेट के अंदर डिवाइड करने का यहाँ पर उन्होंने सोचा, लेकिन WazirX खुद यहाँ पर यूजर के 50% फंड सिर्फ एक ही वॉलेट में यहाँ पर रख रहे थे। बट नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं कि अभी रिसेंट अपडेट क्या है। तो आज यहाँ पर WazirX ने अनाउंस किया कि वो यहाँ पर कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। एक्सचेंज को वापस उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना, नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट करना, वो आने वाले टाइम पे इवैल्यूएट कर रहे हैं अथॉरिटी से बात करके किस तरह से उसको लेके दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अभी जो यूजर्स के यहाँ पर 50% फंड चोरी हुए हैं उसको लेके क्या नेक्स्ट स्टेप है। तो वैसे तो अपनी तरफ से जितना मेरे को आइडिया मिल रहा है, क्योंकि WazirX की तरफ से आंसर इतने क्लियर नहीं है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट समझ में नहीं आ रहा मतलब किस तरह से है। लेकिन जितना मेरे को आइडिया लग रहा है वो कोशिश करें अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का, इक्विटी सेल करने का, फंड्स रेज करने का, दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से कुछ पैसे देने का, उनके पास अगर कुछ रेवेन्यू हो तो। ये ऐसे ऑप्शंस को तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, फंड्स रिकवर करने का भी कर रहे हैं। अब वो हो नहीं हो, कब तक हो, उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि होने में 1 महीने भी हो जाए, होने में सालों भी यहाँ पर लग जाए और होने में कभी भी यहाँ पर नहीं हो। तो वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप्स ये लेने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर ये यहाँ पर अपने एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें ओपन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन यूजर के जो फंड है वो एक लॉक टोकन के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉसिबली इन्होंने आइडिया तो नहीं दिया कि कितना परसेंटेज यूजर का पोर्टफोलियो जो है लॉक टोकन में होगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल की आपको उदाहरण यहां पर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 1000 रुपए का पोर्टफोलियो था WazirX के ऊपर। अब इस 1000 में से 500 रुपए तो हैकर लेके चला गया, आपके बचे आपके पास 500 रुपए। तो प्रॉब्ली इनका बोलने का मतलब ये है कि आपके जो बचे हुए 500 रुपए हैं, 50% फंड जो है वो अवेलेबल होंगे, जिसको आप ट्रेड वगैरह सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, विड्रॉल वगैरह के लिए। लेकिन जो हैक हो गए आपके 500, वो लॉक टोकन्स की तरह एक्सचेंज के ऊपर रहेंगे, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, और वो धीरे धीरे अनलॉक होंगे जैसे से ये अगर हैक्ड फंड्स रिकवर कर पाते हैं या किसी तरह से इन्वेस्टमेंट को उठा पाते हैं, तब वो अनलॉक होंगे। ये बेसिकली एक रफ आइडिया आपको दे दो। अब कितना 50% होता है, उससे कम होता है, कितना होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ये लोग डिटेल देंगे। इन्होंने ये बोला ये जो लॉक टोकन होगा वो बेसिकली यहाँ पर कुछ आइडियाज है जो इन्होंने बोला कि कम्युनिटी से हमको मिले कि लॉक टोकन्स में वर्क करेंगे। आई डोंट नो कम्युनिटी ने इनको आइडिया कहाँ से दिया, क्योंकि इन्होंने पहले पूछा तो नहीं कि लॉक टोकन लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज इनका बोलना ये लॉक टोकन्स के अंदर हम धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन यहाँ पर अगर स्टोलन एसेट जो है हैकर ने जो चोरी किए वो रिकवर हो जाए, या फिर जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो धीरे धीरे ओवर टाइम यहाँ पर बर्न करेंगे। साथ में और नए केसेस देखेंगे इस टोकन के, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि नया टोकन यहाँ पर मैंने मतलब और क्या यूज केस हो सकते हैं, और नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसके एयर ड्रॉप वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी भी इससे भी मतलब इन्होंने आइडिया दिया, लेकिन अभी भी क्लियर डिटेल्स नहीं है। अब ये कैसे लॉक करेंगे टोकन को, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन या मैटिक थे, तो क्या वो मैटिक ही लॉक टोकन की तरह दिखेंगे, या फिर जितने भी क्रिप्टो लोग होल्ड करते थे जो चोरी हो गए हैं उसको कन्वर्ट करेंगे और एक लॉक टोकन के अंदर डालेंगे, मतलब कैसे किस तरह से करेंगे उसको लेके आइडिया नहीं है। डिटेल्स तभी मिलेगी जब ये क्लियर उसके ऊपर हमको अपडेट देते हैं, जो आने वाले टाइम पे अगर आती है मैं आपसे शेयर करूंगा। इन्होंने वैसे ये बोला है कि आज शाम तक या प्रॉब्ली कल तक ये डिटेल डालेंगे और उसके ऊपर पोल कराएंगे ट्विटर के ऊपर कि क्या वो स्टेप उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ट्विटर के ऊपर पोल कराना आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे वो वर्क करेगा, क्योंकि ट्विटर तो खुद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को अगर फेक हैशटैग भी ट्रेंड करवाने होते हैं तो पे करे वो करवा सकते हैं, तो कितना लेजिटिमेट होगा आई डोंट नो। लेकिन ये जो आइडिया है इनका लॉक टोकन लॉन्च करने का,
इसको लेके क्या आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट्स में जरूर डाल के बताना, उससे एक आइडिया जो है यहाँ पर मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर ये लॉक टोकन वाला आइडिया हो गया तो ये मतलब आप मान लीजिए कि अब ये लंबा प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है, जब तक सिचुएशन जो है सॉल्व नहीं होती। मतलब 50% फंड जो है थोड़ा यहाँ पर लंबे टाइम तक सक रहने वाला है। मतलब इट्स नॉट गोना गेट आउट इजीली अनलेस एंड अनटिल फंड्स रिकवर कर लें या यहाँ पर किसी तरह से और रिकवरी होती नहीं है। यही आइडिया अगर आप देखेंगे, हमने प्रीवियसली भी बात करी थी कि पास्ट ऑन अगर हम देखेंगे एक्सचेंजेस ने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, तो उसमें 3 ऑप्शन है, फंड्स रेज करें, एक्सचेंज को सेल करें, इक्विटी सेल करने की कोशिश करें, या फिर टोकन को लॉन्च करें। तो प्रॉब्ली अब ये लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन ये लेने की बात करें जहां पर ये लॉक टोकन को लॉन्च करते हैं। अब कैसे क्या होता है, क्या होता है, वो आने वाले टाइम पे विल गेट दी आइडिया, आपसे हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई हैं, जैसे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से रेगुलरली वजीरेक्स की टीम से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड इस हैक के अंदर एक मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर इस हैक को लेके पूरी क्लियर तरीके से इन्फॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आ रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बाइनेंस का हैक हुआ था, उनका 500-600 पता नहीं कितने मिलियन का अच्छा खासा हैक हुआ था। कुकॉइन का हैक हुआ था। जब इनका हैक हुआ था, इनके जो सीईओज थे, उन्होंने विद इन आवर्स, विद इन डेज के अंदर फटाफट लाइव एएमए किया और यूजर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लाइव आंसर किया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि चेरी पिक, क्या इसका आंसर करूंगा, इसका नहीं करूंगा, जिसका नहीं कर सकते उसका क्लियर इन्होंने आंसर दिया। लेकिन वजीरेक्स के केस में ना, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, कोई लाइव एएमए नहीं है। हम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार कोशिश करें कुछ तो जवाब दे, क्योंकि जब भी ये रिप्लाई करते हैं थोड़ा सा आइडिया मिलता है। और इसी कारण से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कहीं पर तो रिप्लाई दे, ताकि क्लैरिटी तो मिले। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से पूरी क्लियर चीजें जो है नहीं। और जब भी जवाब देते हैं ये सिर्फ चेरी पिक करके आंसर देते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं बेसिक क्वेश्चन, इंश्योरेंस था, साफो फंड्स था, कोई जवाब नहीं। कितनी क्रिप्टो होल्डिंग बाकी है, कितनी आईएनआर होल्डिंग बाकी है, कोई उसका जवाब नहीं, ताकि यूजर को आइडिया तो मिले कि भाई घर में चोरी हो गई तो हमारे कितने पैसे सेव हैं, कुछ उसका आइडिया नहीं दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वजीरेक्स का भी ओनर कौन है भाई? क्योंकि अब देखो, पहले तो 2 साल से हम पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं था कि चलो केस चल रहा है ऑनगोइंग। लेकिन अब जो पूरी सिचुएशन हो गई, लोगों के 50% फंड चोरी हो गए हैं, तो वहां पर अब कौन है ओनर? मतलब किस तरह से होगा? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे निमिनल कस्टडी थी, उसका इंश्योरेंस था, तो वो इंश्योरेंस को लेके भाई क्या वजीरेक्स के फंड कवर होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस करने जरूरी है। लेकिन वजीरेक्स की टीम बहुत चेरी पिक करके सिस्टमैटिक तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर रही है जहां पर दे कम अप इन अ ब्राइट स्पॉट। है बार बार ये बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई लाइव एएमए कर रहे हैं। तो ये चीजें वजीरेक्स को रियलाइज करनी जरूरी है और इस चीज को समझना भी यहां पर जरूरी है। जैसे अभी रिसेंटली भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये और चीज रिवील करी कि अभी जो इनके फंड्स चोरी हुए हैं, वो फंड्स कोल्ड वॉलेट से चोरी हुए हैं। मतलब वो हॉट वॉलेट नहीं था, वो कोल्ड वॉलेट था। ये चीजों को और स्केरी बना देता है। मतलब इतना बड़ा एक्सचेंज, उन्होंने 50% फंड्स यूजर के कोल्ड वॉलेट में रखे थे और उस कोल्ड वॉलेट से फंड यहां पर हैकर चोरी करके चला गया और किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। यहां पर कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिस यहां पर जो है ये हुआ है, मतलब कितना बड़ा फ्लॉ जो है वो सामने यहां पर निकल के आया, वो बहुत स्केरी बन जाता है। और ये क्वेश्चन करने को और खड़ा करता है कि भाई कितने सिक्योर है। हॉट वॉलेट में से चोरी हो जाए तो फिर भी समझ में आता है, कोल्ड वॉलेट में से चोरी हो गए। कोल्ड वॉलेट तो सेफ होनी चाहिए, उसमें तो चोरी नहीं होनी चाहिए, मतलब सबसे सेफ चीज होनी चाहिए, उसमें से फंड चोरी हो गए। ये तो और ही बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर देता है कि किस तरह की सिक्योरिटी यहां पर फॉलो हो रही थी। और जहां तक बात होती है यहां पर, चलिए यूजर फंड को एक साइड के लिए, मतलब साइड में नहीं रखना, लेकिन 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई गलती क्या हुई है, तो निमिनल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, वजीरेक्स ने रिपोर्ट तो पब्लिश नहीं करी है, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर निमिनल को। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर निमिनल वाले बोल रहे हैं रिपोर्ट के अंदर कि ये वॉलेट जो था, ये वॉलेट इन्होंने बाहर पहले कहीं और क्रिएट किया था और फिर हमारे अंदर इंपोर्ट करके यूज किया। और जब ये ट्रांजैक्शन और अपग्रेड भी हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर 3 सिग्नेचर वजीरेक्स की तरफ से आ गए और फिर फाइनल जो था 4th निमिनल ने यहां पर कर दिया। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि वजीरेक्स ने अगर 3 साइन किए तो क्या वहां पर देखा नहीं इन्होंने, ये साइन कैसे हो गया? मतलब कोल्ड वॉलेट में से हो रहा है तो वेरीफाई को चेक नहीं किया। और वैसे भी 8 डेज पहले हैकर ने पूरी ये चीजें चालू कर दी थी। वजीरेक्स वाले बोल रहे हैं कि यहां पर जो फाइनल साइन था वो निमिनल कर रहा था, क्योंकि उनकी कस्टडी हम देख रहे थे, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर थे, तो 4th साइन इनको नहीं करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था, तो वो उनको ब्लेम कर रहे हैं। निमिनल वाले बोल रहे हैं कि ठीक है 4th साइन हमने इसलिए कर दिया क्योंकि 3 साइन तुम लोगों ने कर दिए। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि निमिनल कस्टडी का यूज क्या था? अगर वो 4th साइन यहाँ पर फाइनल कर रहे हैं तो वो क्या यूज था? और वजीरेक्स वाले भी जब साइन कर रहे थे तो क्या बिना सोचे समझे ही साइन हो रहा था? मतलब कोल्ड वॉलेट में से 50% फंड। तो इतना बड़ा एक ब्लेम गेम चल रहा है। वजीरेक्स बोल रहे हैं निमिनल, निमिनल बोल रहे हैं वजीरेक्स, लेकिन यहाँ पर पहले जो जा रहे हैं यूजर, फंड गए यूजर के। दोनों की लापरवाही यहां पर हुई है, किसी की भी हो, इन दी एंड फंड यूजर के गए। एंड यूजर यहां पर ट्रस्ट करते थे वजीरेक्स को। वजीरेक्स को ट्रस्ट करके उन्होंने उसके ऊपर अपने क्रिप्टो रखे, जहां पर इजीली यूजर्स को तो क्रिप्टो विड्रॉल मिलते नहीं है। अब वजीरेक्स चाहे निमिनल को ट्रस्ट करे या किसी और को भी ट्रस्ट करे, वो वजीरेक्स के ऊपर है। लोगों ने तो यहां पर वजीरेक्स को ट्रस्ट किया ना, उन्होंने थोड़ी ना वाला निमिनल को यूज करो।
तो गलती यहां पर दोनों की है, एंड मोर ओवर गलती यहां पर वजीरेक्स की आएगी क्योंकि उनको हैंडल करने थे कस्टमर फंड्स। अब उन्होंने जिस तरह से हैंडल करे, जहां पर हैंडल करे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बन जाती है। अब इसी चीज को लेके वजीरेक्स की टीम भी ये बोल रही है कि प्लीज हमारे साथ आप हमारा सपोर्ट करिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, चीजें कीजिए। देखिए सपोर्ट करने के कोई नहीं चाहता वजीरेक्स का ये हैक हो, सब चाहते हैं यहाँ पर वजीरेक्स के जो फंड चोरी हुए हैं वो रिकवर जाए, क्योंकि देखिए इन दी एंड कुछ फायदा नहीं है, लोगों के पैसे हैं, उन लोगों को मिलने चाहिए, लोगों का हार्ड एंड मनी है, किसी ने अपनी सेविंग लगाई होगी, किसी ने कितनी मुश्किल से पैसे यहाँ पर कमाए होंगे। अभी वैसी टैक्स सीजन आ रहा है तो टैक्स की फाइलिंग भी करनी है, और अब तो ये पता भी नहीं है कि प्रॉफिट में टैक्स देना होता है तो कुछ ऑफसेट भी नहीं कर सकते उसके अंदर, तो वहां पर लोगों की पूरी सेविंग है। तो सब यही चाहते हैं कि पैसे किसी तरह से रिकवर हो जाए, उसके लिए हम साथ देंगे, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट तो रहिए, आप चीजों का जवाब तो दीजिए। आप ये बोलते हैं क्या, मतलब इन्होंने आज एक ट्वीट के अंदर ये चीज बोला कि विक्टिम ब्लेमिंग आप मत करिए। विक्टिम ब्लेमिंग तो चलेगी यहां पर यार, क्योंकि विक्टिम आप नहीं है, सबसे बड़े विक्टिम यहां पर यूजर है जिनके फंड चोरी यहां पर हो गए हैं। आप खुद तो यहां पर ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं, निमिनल की गलती बोल रहे हैं और खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि आप लोगों ने वो 3 साइन कैसे किया। निमिनल वाले बोल रहे हैं आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज है। अब टेक्निकल में जिसकी भी गलती थी, गलती तो यहां पर हो गई, लेकिन फंड तो यूजर के गए ना, यूजर जो परेशान हो रहे हैं, अगर आप मतलब उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा यहाँ पर। और जब बोल रहे हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग मत करिए, तो मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कैसे आप बोल सकते हो ये चीज, बीइंग मतलब ओनर ऑफ द एक्सचेंज, सीइंग मतलब हाउ थिंग्स आर, एक्सचेंज ओनर्स के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर यहां पर होगा, लेकिन इंडियन यूजर्स का आप सोचिए, उनके बारे में आप सोचिए। मैं तो रोज ट्वीट पढ़ता हूं, जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें लोग लिखते हैं, तो खुद देख के यार वो समझ में आता है किस तरह से, तो वो चीज समझनी बहुत जरूरी है एक्सचेंज वालों को। ऐसे यूजर्स को लाइटली मत लीजिए कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, सारी चीजें करें, दैट डजंट सूट एन एक्सचेंज। तो आई होप वजीरेक्स जो है ना, मतलब इंडियन, सी आई वांट कि यार ये सिचुएशन जो है सॉल्व हो जाए, राइट तरीके से कुछ सोल्यूशन निकल के आए, वजीरेक्स भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब ये इन्होंने नया प्लान जो बनाया टोकन वाला, वो यहाँ पर आ गया। मैंने तो इनको ये भी रिक्वेस्ट करी थी, मतलब विड्रॉल की भी बात हुई थी, तो तब मैंने बोला था कि क्रिप्टो विड्रॉल है, लोगों को अपने पैसे के विड्रॉल तो दो कम से कम, किसी की कोई इमरजेंसी हो तो विड्रॉल तो दे पाए वो यहाँ पर। तो उसको लेके भी सजेस्ट किया था कि अगर आप क्रिप्टो विड्रॉल देते हो तो प्लीज मेक श्योर उसमें वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग उसको सेटल कर पाए, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे टोकन होंगे, अगर वो सेल करने बैठेंगे तो वॉलेटिलिटी में वैसी 50% का तो आइडिया नहीं है जो गए उनके फंड, वॉलेटिलिटी में 10-15% और चले जाएंगे। तो उनको मार्केट रेट देना आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके, और अगर क्रिप्टो में नहीं देते हो, विड्रॉल आईएनआर में देते हो, तो वहां पर प्लीज विड्रॉल फी को मत बढ़ा देना कि विड्रॉल फी बहुत ज्यादा लग रही है या लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाए कि वो कर नहीं पाए। ऐसा बोल दो कि भाई पहले क्रिप्टो का आईएनआर में कन्वर्ट करो, वहां वॉलेटिलिटी में फंस जाए 10-15%, और जब विड्रॉ करने जाए तो वहां विड्रॉल फी भी ज्यादा हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो टफ टाइम है, यूजर की प्रॉब्लम का समझते हो, और ऐसी कोई चीज नहीं इंट्रोड्यूस हो जाए जो और प्रॉब्लम यूजर्स के लिए क्रिएट करे। होता है तो वैसे आई विल बी देयर, आई विल टॉक अबाउट इट ओपनली, और बोलूंगा इस चीज को कि फिक्स किया जाए। तो ये है, एंड लेट्स होप कि यहाँ पर वजीरेक्स जो है भी एएमए करे जल्दी, लोगों के क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर आंसर करें। एंड साथ में आप लोग भी बताना यहाँ पर वजीरेक्स जो प्लान बोल रहे हैं कि भाई वो लॉक टोकन को यहाँ पर लॉन्च करेंगे जिसकी यूजिबिलिटी आगे वो देखेंगे, तो उसको लेके क्या आप अग्री करते हो नहीं करते हो, कमेंट्स में डाल के जरूर बताना ताकि एक आइडिया मिले। एंड इन दी एंड लेट्स होप यहाँ पर यूजर के 100% फंड्स जो हैं वो वापस यहाँ पर रिकवर हो मिले, क्योंकि गलती वजीरेक्स की है यहाँ पर, लोगों की गलती यहाँ पर नहीं है, उनकी मेहनत की कमाई है, और उनकी मेहनत की कमाई उनको पूरी यहाँ पर मिलनी चाहिए। राइट गाइस, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर इथीरियम ईटीएफ के बारे में। इंडिया में तो यही चल रहा है भाई, फ्लैट 30% टैक्स दो और साथ में एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं तो वही प्रॉब्लम चल रही है, P2P स्कैम अलग यहाँ पर चल रहे हैं, तो वही क्रिप्टो विड्रॉल अलग नहीं मिलते, तो वो अलग टेंशन यहाँ पर चल रही है। साथ में अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर यूएस में मूव करें तो वहां पर इतनी प्रोग्रेसिव चीजें हो रही हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल अभी करंटली हम देखेंगे तो कल यूएस के अंदर यहाँ पर इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुआ है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे में ऑलमोस्ट यहाँ पर $1 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन जो थे हुए थे, जो कंपैरिजन अगर कंपेयर करेंगे बिटकॉइन से तो लो थे, बट स्टिल मार्केट के एनालिस्ट का ये बोलना है कि इट वाज मोर देन एक्सपेक्टेड, इतना वॉल्यूम एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इथीरियम पे यहाँ पर आ गया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर करंटली इथीरियम की प्राइस जो है वो डंप कर रही है, $3,100 पे हम आ गए। तो उसका मेन रीजन क्या है, तो उसका एक बहुत बड़ा मेन रीजन ये, अगर आप देखेंगे करंटली यहां पर इथीरियम के ऊपर जितनी बाइंग हुई, मतलब वॉल्यूम तो अच्छा आ गया, लेकिन जितनी बाइंग हुई उससे ज्यादा सेलिंग यहां पर हुई, और वो सेलिंग अगर आप देखेंगे यहां पर बेसिकली ग्रे स्केल के ऊपर हुई। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुए थे, तो ग्रे स्केल के जब लॉन्च हुआ था ईटीएफ, तो ग्रे स्केल ने बहुत सेलिंग करी थी आने वाले कुछ 10-15 दिन तक। वही सेम चीज हमको इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के अंदर भी देखने को मिल सकती है कि बाइंग से ज्यादा यहाँ पर ग्रे स्केल पे सेलिंग हो, क्योंकि प्रीवियसली क्या लोगों ने ग्रे स्केल ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा था, जो मैंने कवर कर रखा था, ये बहुत सालों से चल रहा है ग्रे स्केल ट्रस्ट, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे, इसलिए ग्रे स्केल ने ईटीएफ में कन्वर्ट किया, और अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर उससे निकलने के लिए, तो अब वो सेलिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इथीरियम के अंदर जो अभी आ रहा है,
लेकिन इवेंचुअली जब ये सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमको जो वॉल्यूम है इथेरियम की प्राइस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से मेनली अभी अगर आप देखेंगे इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ के अंदर वो सेलिंग प्रेशर जो है ग्रे स्केल की तरफ से काफी ज्यादा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है। जब ये आउटफ्लो अगर आप देखो, ये देखो ये सेलिंग हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है मेनली, लेकिन यहाँ पर देखो आप सेलिंग, तो ये सेलिंग जो पूरी बाइंग को उसने दबा दिया। तो ये आने वाले कुछ दिनों में चलेगा, लेकिन जब ये सेलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद चीजें फिक्स होगा, तो उसमें 10-15 दिन जो है यहाँ पर लग सकते हैं। बट एनीवेज अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस वाइज वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक, ऑल्दो ये करेक्शंस के लेवल है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अभी अगर इथेरियम ये नीचे आए तो हमारा ये $2900 का जोन रह जाएगा, जो सपोर्ट वाइज वी हैव टू सी वेदर इट होल्ड्स इट और नॉट। बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे तो बिटकॉइन तो हम पहली बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था विच वी हैड टू सी कि वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है, जो इस बार ब्रेक नहीं हुआ। अभी हमको करंटली यहाँ पर रिजेक्शन जो है वो देखने को मिला। एक कंसर्निंग चीज यहाँ पर ये है कि इस वीक की ओपनिंग हुई जहां पर हम बड़ी मुश्किल से 20 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आए थे, अब फिर से उसके नीचे फॉल कर गए। अब इस वीक में क्या हम उसके ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज करते हैं, वील हैव टू वेट एंड सी, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं तो यूएस के अंदर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर यूएस के अंदर मतलब अभी वी सी हाउ सिचुएशन इज इन इंडिया, जैसे मैं बात करी फ्लैट 30% टैक्स, गवर्नमेंट वैसे ही खुश नहीं होती क्रिप्टो को लेके, गैम्बलिंग मानते हैं वैसे भी, एंड मतलब इट इज फ्राउंड अपॉन। लेकिन अगर आप यूएस को देखोगे जहां पर बिटकॉइन इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होगा, मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ये एसेट्स, वहीं पर अगर आप देखोगे आज की डेट में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहां पर बिटकॉइन भी एक की टॉपिक बना हुआ है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, और इन्होंने तो बोला भी है कि अगर आता है तो मैं बहुत सारी चीजें यहां पर करूंगा, खुद के एनएफटी भी लॉन्च कर रखे हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो भी बिटकॉइन को लेकर काफी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी यहां पर इस इवेंट के अंदर आने वाले हैं जो बिटकॉइन 2024 का इवेंट है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर देखेंगे एंड होपफुली इंडिया के अंदर भी पर्सपेक्टिव चेंज हो। लेकिन इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप अगर यहाँ पर इलेक्शन विन कर जाते हैं, नवंबर के अराउंड है आई थिंक इलेक्शन, तो वहां पर अगर विन कर जाते हैं तो वो बहुत ही अलग लेवल की चीज होने वाली है। मतलब क्रिप्टो को लेकर जब बात करते हैं यूएस में बिटकॉइन प्रो कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ जाए तो इतनी सारी चीजें हमको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी। मतलब आज की डेट में भी ऐसा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो क्रिप्टो को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इतनी पॉजिटिव चीज हो रही है, बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया, इथेरियम का ईटीएफ आ गया, क्योंकि इंडस्ट्री वहां पर इस तरह से की फाइट भी करते हैं चीजों को लेकर। तो जब प्रो बिटकॉइन कैंडिडेट आ जाएगा एज अ प्रेसिडेंट तो आप सोचिए किस तरह की चीजें यहां पर होंगी। तो अभी भी करेक्शन का टाइम है और यही करेक्शन का टाइम है जहां पर प्रॉपर्ली प्लान आप करिए, क्योंकि अक्यूमुलेशन फेज है एंड उसके बाद फाइनली जब वो एकदम से ब्लो आउट आएगा, जो मेरे को लगता है साल के एंड में चालू हो जाना चाहिए, फिर 2025 में कंटिन्यूएशन रहेगा, तो वहां पर फिर अच्छा हमको राइज जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले प्लानिंग जो है कर लेना और पैसे भी वही अफोर्ड करो गाइज विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, बिकॉज वॉलेटाइल एसेट तो ही, प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगी। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, बाकी क्या व्यू पॉइंट्स आपके मार्केट को लेके डू लेट अस नो, एंड वजीरेक्स को लेके भी उनका जो ये सोल्यूशन है उसको लेके आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी हैक को लेके कोई भी अपडेट आता है वील बी हेयर, डोंट वरी, आपसे हम रेगुलर अपडेट जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे एंड वील पुट आउट इन्फॉर्मेशन एज इट इज, शुगर कोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, जहां पर जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो बोलते हैं यहाँ पर रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।